एंकल स्प्रेन के लिए आप कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिससे एंकल स्प्रेन का एक्यूट इंजरी भी रिकवर हो सकता है और जो क्रॉनिक है वो भी रिकवर हो सकता है। तो एंकल में स्प्रेन जब आता है तो कौन सा लिगामेंट इंजर्ड होता है बेसिकली? तो जो हमारा एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है वो इंजर्ड होता है जब एंकल में स्प्रेन आता है। और एंकल में स्प्रेन बेसिकली किस पोजीशन में आता है? जब आपका एंकल जो है वो इन्वर्टेड पोजीशन में होता है। तो जब एंकल अंदर की तरफ हो, जब आपका जो पैर है वो प्लांटेड हो ग्राउंड पे और अंदर की तरफ को ऐसे इन्वर्जन में जाए तो एंकल में स्प्रेन आने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में जो कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट होता है वो होता है एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। आज मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप एंकल स्प्रेन के पेन को बहुत हद तक कम कर सकते हो और एंकल स्प्रेन होने के बाद जो एडहेशंस हो जाते हैं और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होता है उसको भी बहुत हद तक रिकवर कर सकते हो। अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का एंकल स्प्रेन हुआ है और इनिशियल स्टेज पे हो, आप एक्यूट स्टेज पे हो, तो आप क्या कर सकते हो? तो इस केस में हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइस प्रोटोकॉल। पी होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है कि जिस भी एंकल पे आपको स्प्रेन आया है उस एंकल को आप प्रोटेक्टेड रखो, आप उस पे ज्यादा वेट बेयर ना करो, उस पे और कोई इंजरी होने से उसको बचाओ। दूसरा होता है रेस्ट। जब भी आपको एंकल में स्प्रेन आए तो जरूरी है कि आप अपने एंकल को रेस्ट दो, क्योंकि रेस्ट दोगे तो वो जो एंकल है, जो लिगामेंट इंजर्ड हुआ है, वो हील होने के लिए टाइम लेता है, तो रेस्ट के साथ वो प्रॉपर हील हो जाएगा। थर्ड है आइसिंग। तो आइसिंग आप इनिशियल स्टेज पे कर सकते हो एंकल स्प्रेन के लिए। उसके बाद आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है आप उस एरिया को जितना हो सके टाइट करके रखो। तो टाइट करने के लिए आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज कर सकते हो, आप एंकल बाइंडर्स यूज कर सकते हो, या फिर आप गर्म पट्टी यूज कर सकते हो। तो उस जो इंजर्ड एंकल है उसको कंप्रेस करो। कंप्रेस करने से उस एरिया की स्वेलिंग जो है वो ट्रांसफर होगी और स्वेलिंग कम होगी उस एरिया से। लास्ट होता है एलिवेशन। एलिवेशन में क्या करना है कि आप उस एरिया को एलिवेट करके रखोगे। तो आप अपने जो इंजर्ड लेग है उसको 2 पिलोस के ऊपर रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो आपका एंकल है या जो पैर है वो आपके हार्ट लेवल से ऊपर होगा। तो जब कोई भी चीज हार्ट लेवल से ऊपर होती है तो वो इवेंचुअली स्वेलिंग कम करने का काम करती है, क्योंकि पूरा जो फ्लूइड ड्रेन होगा वो नीचे की तरफ आएगा, इसलिए तो ये हेल्प करेगा आपका स्वेलिंग कम करने में। तो एक्यूट स्टेजेस पे आप प्राइस प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। आपने प्राइस प्रोटोकॉल यूज किया तो प्राइस प्रोटोकॉल से आपका 50 to 60% जो पेन है वो कम हो जाएगा। जो बचा कुछ पेन है उसको कम करने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप एंकल स्प्रेन में कर सकते हो। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आप अपने घुटने को ऐसे मोड़ के रखोगे। तो जो आपका एंकल स्प्रेन होता है वो यूजुअली इस पोजीशन में होता है, ठीक है, जब आपका जो पैर है वो अंदर की तरफ को ऐसे रोटेट हो जाए या इन्वर्जन पोजीशन में आए। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम इसका ऑपोजिट मूवमेंट करेंगे, जो होता है ये। इसमें क्या हो रहा है, 3 मूवमेंट्स हो रही है। एक होता है डॉर्सीफ्लेक्शन, जो हमारा एंकल है वो डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन पे है, दूसरा वो इवर्टेड पोजीशन पे है, और तीसरा वो प्रोनेटेड पोजीशन में है। तो आपको इस मूवमेंट का बिल्कुल ऑपोजिट मिमिक करना है। तो ये पैर को ऐसे डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन पे रख के ये एक्सरसाइज करनी है आपको 10 रेप्स। इससे आपके जो पैर के एडेशंस है वो टूट जाएंगे और आपका जो मूवमेंट है वो फ्री होगा और पेन भी कम हो जाएगा। दूसरा, आपका जो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है वो यूजुअली इस एरिया पे होता है। तो इसको कम करने के लिए या एडहेशंस ब्रेक करने के लिए आप डीप टिश्यू फ्रिक्शन मसाज भी यूज कर सकते हो। तो डीप टिश्यू फ्रिक्शन मसाज यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपना एक इंडेक्स फिंगर लेना है, उसके ऊपर अपने मिडिल फिंगर को ऐसे रखते हुए उस लिगामेंट को पाल्पेट करना है और ऐसे ग्लाइड करना है, फ्रिक्शन मसाज करना है उस एरिया का। उससे भी आपके एडेशंस जो है वो टूट जाएंगे और जो आपका मूवमेंट है वो फ्री होगा। तो ये जो एक्सरसाइजेस है ये जस्ट एक्यूट फेज के बाद आप कर सकते हो। जब आप एक्यूट फेज से रिकवर कर चुके हो और आप सब एक्यूट फेज से भी रिकवर कर चुके हो तो आता है हमारा क्रॉनिक फेज। तो उस केस में जब आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करके रेंज ऑफ मोशन को अच्छे से फुलफिल किया है, कंप्लीट किया है, तो तब आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। उससे आपका रेंज ऑफ मोशन और बेटर होगा और फ्यूचर में इंजरी भी प्रिवेंट होगी। तो उसके लिए आपको ऐसा एक थेराबैंड लेना है, उसको अपने फुट पे ऐसे प्लेस करना है, उसको फिर अपने दूसरे पैर के नीचे ऐसे लगाना है और फिर थेराबैंड को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है। तो ये जो दूसरा वाला पैर है ना, ये एक एंकर की तरह काम कर रहा है और ये आपके मूवमेंट को बहुत इजीली एडजस्टेबल करेगा और मूवमेंट जो है वो रेजिस्टेंस के साथ प्रॉपर्ली आप परफॉर्म कर सकते हो और आपको किसी की नीड भी नहीं होगी। आपको क्या करना है, जो मैंने बोला था कि आप इनवर्जन वाली मूवमेंट को का ऑपोजिट मिमिक करोगे, तो वो आप ऐसे रेजिस्टेंस बैंड लोगे और फिर पैर को इवर्जन, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्रोनेटेड पोजीशन पे लेके जाओगे,
होल्ड करोगे 10 सेकंड और वापस ले आओगे। इससे क्या होगा, ये जो हमारे लेटरल साइड की मसल्स है, जो पेरोनियल मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, तो वो प्रिवेंट करेगा कि फ्यूचर में आपको ज्यादा इंजरी ना हो। इसके अलावा आप प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट को भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। उसके लिए आपको थेराबैंड को ऐसे प्लेस करना है अपने पैर पे और अपने पैर को ऐसे नीचे की तरफ लेके जाना है। इसको भी 10 सेकेंड्स होल्ड करोगे एंड वापस ले आओगे।